सर आज हम ओके बंद करो, माइक ऑफ ऑफ करो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो कल तक हमने पढ़ लिया था सब कुछ। आज है हमारा एक है फेस वैल्यू। तो फेस फेस वैल्यू वैल्यू क्या होता निकट है? अमाउंट। क्या? फेस वैल्यू का मेरे को हिंदी नहीं याद है, मैं हिंदी बता दूंगा थोड़ी देर में, सर ठीक है? मुझे भी नहीं आता हिंदी में, सो क्या बोलते हैं? ओके तो सर सन्निकट अमाउंट बोलते हैं। ओके ओके, नहीं नहीं निकट मान नहीं, तो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग बंद रखो, मैं बता रहा इसे। इसको कहते हैं अंकीय मान कहते हैं। ओके, ओके सर। अंकीय मान। तो फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज सेम। इन अ सर नंबर। हिंदी में भी बोलिए ना, हिंदी मैं में भी आप लिख दीजिए। अरे मैं हिंदी अरे में भी बोलते बोल दूंगा, तो बोलते पहले तो सही मुझे कंप्लीट आकर के पहले तुम। पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। ओके, ओके सर। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज द सर आज जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, मेरा बस 10% चार्ज बचा है। नंबर इटसेल्फ। ओके, और हिंदी में किसी भी अंक का अंकीय मान किसी संख्या में वह अंक खुद होता है। तो जब तुम्हें कोई नंबर दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि व्हाट इज द फेस वैल्यू या फिर अंकीय मान ऑफ एनी डिजिट, तो उस डिजिट का अंकीय मान उस नंबर में वही अंक होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, 2 3 4 5 6, इसमें तुमसे पूछा गया कि 4 का फेस वैल्यू या फिर अंकीय मान क्या होगा, तो 4 का अंकीय मान क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। ठीक, मान लो इसे पूछ दिया गया तुमसे 5 का अंकीय मान क्या होगा, तो 5 का अंकीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक, मान लो पूछ दिया गया इसी नंबर में तुमको 6 का अंकीय मान क्या होगा, तो इस 6 का अंकीय मान 6 ही होगा। तो जिस किसी संख्या में जिस किसी अंक का अगर अंकीय मान पूछे तो वो अंक ही उसका ये हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा या अंकीय मान हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और समझ में आया हो तो बता देना कि समझ आ गया। ओके, तो कोई डाउट है? नो सर, डाउट नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक क्वेश्चन करो पहले। ठीक है। 8 9 5 नो डाउट। 4 3 में 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू क्या होगा? और ऑप्शन है तुम्हारे 9,900। माइक मत ऑन करो प्लीज, डिस्टरबेंस होता है यहाँ पे। 9, और आंसर तुम्हें है ना भेजना है चैट बॉक्स में। ठीक, क्वेश्चन देख लिए? हाँ ठीक। सर, मेरा टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, तो मैं ही आपको ऐसे ही बतला दे रहा हूँ, सर डी डी। इसका सही होगा। हाँ तो आंसर क्या होगा? डी। डी। हाँ, तो आंसर हो जाएगा डी। तो जिस किसी नंबर में जिस किसी अंक का अंकीय मान पूछेगा वही उसका ये हो जाएगा फेस वैल्यू। जैसे 3 का अगर अंकीय मान पूछे तो 3 ही होगा, 4 का पूछे तो 4 ही होगा, 5 का पूछे तो 5 ही होगा, और यहाँ पे 9 का पूछे 9 होगा, और 8 का अंकीय मान 8 ही होगा। तो जिस किसी संख्या में जिस किसी अंक का फेस वैल्यू पता करना हो तो उस अंक का फेस वैल्यू वो अंक खुद होगा। समझ में आ गया? मिटा हाँ। दूं इसे? यस सर। हाँ सर। ओके, और अगला हो गया प्लेस वैल्यू।
इसको कहते हैं स्थानीय मान। ओके, तो स्थानीय हाँ मान का डेफिनेशन क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ दैट डिजिट। मैं इसे समझा दूंगा, पहले लिख दे रहा हूं। किसी संख्या का स्थानीय मान स्थानीय मान किसी अंक का हो जाएगा, किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में अंक के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं। इसको मान लो कि मैंने पूछ दिया, अब पूछ दिया गया कि इसमें 4 का अंकीय मान क्या होगा, सॉरी स्थानीय मान क्या होगा, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 40। तो 40 कैसे होगा? पहले हम कैसे काउंट करते हैं? दाएं साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 4 का क्या है? दहाई है, दहाई मतलब 10। तो 10 को इस 4 से हम गुना कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा स्थानीय मान? 40। ठीक, मान लो यही हाँ क्वेश्चन सर। है, यही क्वेश्चन है और हमसे पूछ दिया गया कि इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 का स्थान क्या है? इकाई है, इकाई है, इकाई मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 को इस 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक, और मान लीजिए पूछ दिया गया आपसे कि 2, 8, 4, 3 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 का स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा है, तो हाँ सैकड़ा को सर। कैसे लिखते हैं? 100 से। तो क्या करेंगे, इस 100 से इस 8 को गुना कर देंगे और जो वैल्यू आएगा 800, वही हमारा 8 का स्थानीय मान हो गया। मान लीजिए इसी संख्या में आपसे पूछ दिया गया कि 3 का स्थानीय मान, ये 2 का स्थानीय मान बताइए, तो ये किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार स्थान 2000। पे है, तो 1000 को 2 से गुना कर देंगे और जो वैल्यू आएगा 2000, वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा स्थानीय मान हो जाएगा 2 का इस संख्या में। तो कोई डाउट है अनमोल तुम्हें? नो सर। पुनीजीत, पुनीजीत, उन्हें तुम्हें कोई डाउट है? नो। ओके, तो ऐसे नो बोल दिया करो। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद है ना फिर अपन आगे अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक, ठीक है सर। और अभी पढ़ा रहा हूँ और कोई डाउट भी होना तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे जाओगे चैनल पे तो दिख जाएगा, वहां तो सारा टॉपिक बना हुआ है। ठीक, तो वहां से भी तुम देख सकते हो। हाँ, अभी क्वेश्चन पता करना, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, और एक नंबर दिया गया है 2 का स्थानीय मान निकालना है। हाँ, 2 का स्थानीय मान को निकालना है इस नंबर में। ओके, और आंसर है, आंसर नहीं है तुम्हें आंसर चैट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे दीजिए। नहीं ऑप्शन नहीं, ऐसे ऐसे बनाओगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ऑप्शन से तुम ऑप्शन ऐसे कर सकते हो कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आंसर चैट बॉक्स में लिखोगे तुम, और नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा फिर। ठीक है, मैं वेट कर रहा तुम्हारे आंसर का। भेज दिए। सर 20 के आसपास होगा। पुनीजीत का है और तुम्हारा नहीं है अनमोल।
सर मैं तो यहाँ से भेज दिया। तो बट मेरे को तो मिला नहीं तुम्हारा आंसर। सर फिर 20 से लाख। एक बार फिर कितना से हो जाएगा? भेजता हूँ। सर ओके 20 भेज लाख। दो। आ, सर 50 लाख। 5 तो लास्ट में 5 तो 0 रहेगा और 1 तो 2 रहेगा। सर 20 लाख होगा। 20 हाँ। लाख कैसे होगा? मैं इसमें बता रहा 0 हूँ। लगा देंगे। देखो ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख पे कितना जीरो होता है? एक पे 1 लाख में कितना जीरो होता है? 5, और गुना 2, सर 2 लाख हो जाएगा। तो ये 2 लाख हो जाएगा। कोई डाउट है? नो नो। डाउट। नहीं है डाउट ना, तो आगे बढ़े। नो सर। हाँ। ओके तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक है ना, मैं नंबर सिस्टम थोड़ा सा कवर कर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। ओके ओके सर। तो देखो, ये है ना, तुम्हें ध्यान में रखना है, इंडियन नंबर सिस्टम और ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और मैं पहले नंबर लिख ले रहा, उसके बाद बता दे रहा कि कैसे करते हैं। ये हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, ये 10 करोड़ हो जाएगा, और ये 100 करोड़ हो जाएगा। ओके तो इंडियन नंबर सिस्टम में इसे कैसे पढ़ते हैं? इसको यूनिट पढ़ते हैं, इसको वंस कहते हैं, ठीक है, या फिर यूनिट आप मान बोलिए लो। सर। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यूनिट होता है या वंस होता है, एक को वंस या यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और 10 को क्या बोलते हैं यहाँ पे? टेंस बोलते हैं, यहाँ पे भी टेंस बोलते हैं इसको। और 100 को यहाँ पे क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हंड्रेड्स बोलते हैं। ओके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स बोलते हैं। 1 पर 3 जीरो हो तो उसे थाउजेंड्स बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी क्या बोलते हैं? इसको थाउजेंड्स बोलते हैं। यहाँ पे 10,000 होगा। ओके इसे 10,000 बोलते हैं। जब 1 पर 4 जीरो हो तो इसे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स बोलते हैं। ओके हाँ। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसे क्या कहते हैं? 10,000 बोलते हैं जब 1 पर 4 जीरो हो तो। और 1 पर 5 जीरो हो तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। लाख। और यहाँ 100,000 बोलते हैं, ठीक। तो अब तुम ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके देखो, यहाँ तक दोनों में क्या था? जब 1 पर 4 जीरो था तो दोनों में हम सेम बोल रहे थे, ठीक। तो एक को बोल रहे थे वंस बोल रहे थे, और वंस बोल रहे थे। 10 को टेंस बोल रहे थे, टेंस बोल रहे थे। यहाँ पे हंड्रेड्स बोल रहे थे, हंड्रेड्स बोल रहे थे। यहाँ पर अगर 1 पर 3 जीरो हो तो थाउजेंड्स बोल रहे थे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो इंडियन नंबर सिस्टम में भी थाउजेंड्स बोल रहे थे। अगर 1 पर 4 जीरो हो तो हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 बोल रहे थे, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 10,000 बोलते हैं। लेकिन अगर 1 पर 5 जीरो हो, यहाँ पर क्या है? 1 पर 5 जीरो है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में उसे 1 लाख बोलते हैं, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसे 100,000 बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पे अंतर आ गया। अब इसके आगे क्या है ना, कि दोनों का काउंटिंग अलग अलग होगा, ठीक। यहाँ से यहाँ पे अंतर क्रिएट हुआ। अब उसके बाद काउंटिंग आगे कैसे होगा देखो। इंडियन नंबर सिस्टम में अगर 1 पर 6 जीरो हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? 10 लाख बोलेंगे, ठीक। वही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसे क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। अगर इंडियन नंबर सिस्टम में 1 पर 7 जीरो हो तो उसे 1 करोड़ बोलेंगे। वही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे क्या बोलते हैं? 10 मिलियन बोलते हैं।
अगर इंडियन नंबर सिस्टम में 1 पर 8 जीरो हो तो इसे 10 करोड़ बोलेंगे, और अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 पर 8 जीरो हो तो उसे 100 मिलियन बोलेंगे। अगर 1 पर 9 जीरो हो तो इंडियन नंबर सिस्टम में उसे 1 अरब बोलते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे 1 बिलियन बोलते हैं। ओके, तो ये तुम्हें याद रखना है, और तुम्हें मेनली याद ये रखना है क्योंकि ये तुम जब आगे की क्लास में जाओगे 9, 10, 11, 12 में, तब तुम सीख जाओगे, ये तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ओके, सर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ हाँ बेशक ले लो। सर अब हिंदी में लिखिएगा ना। इसे ये कि हिंदी मैं में भी ऐसे ही है, समझो। ठीक है। हाँ, नहीं तो बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, मैं लिख हाँ दे रहा, तुम्हें ज्यादा हो। हाँ ठीक है सर, लिख दीजिए। इसे इकाई बोलते हैं, इसे दहाई बोलते हैं, इसे सैकड़ा बोलते हैं, इसे सैकड़ा हजार, बोलते हजार, इसे 10,000, हैं। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ। इसे लाख बोलते हैं, इसे 10 लाख बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1 करोड़, इसे 10 करोड़, इसे 1 अरब। ठीक, इस साइड हो गई हिंदी नंबर, ये इंडियन नंबर सिस्टम। इसको फिर इसको भी इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, हो गया 100,000, ये हो गया 1 मिलियन, ये हो गया 10 मिलियन, ये हो गया 100 मिलियन, और ये हो गया 1 बिलियन। ओके, तो ये याद रख लो। सर मैं इसका और स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। हाँ हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ते वक्त लिखने के क्या? ले लिए सर। ओके, तो आगे बढ़ूं मैं, इरेज कर दूं इसे? यस सर। हाँ सर। ओके ओके। अब इस चैप्टर का है ना तुम लोग के लिए लास्ट टॉपिक है रोमन नंबर, वो मैं बता दे रहा हूँ। ओके, सर कल होमवर्क नहीं दिए थे, आज होमवर्क दे दीजिएगा, हम लोग होमवर्क कर लेंगे, फिर आपके पास भेज देंगे, तो फिर आप देख लीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा वो होमवर्क। सर बस 7 महीना बचा है। रोमन हाँ नंबर्स, देखो किसी भी संख्या को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो रोमन नंबर्स में है ना कुछ सिंबल दिया गया है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। सिंबल मतलब होता है संकेत, ठीक है, और ये हो गया नंबर। तो क्या है ना, कुछ इंग्लिश का जो अल्फाबेट्स हो गया जैसे ABCD, उसको है ना कुछ हम मैथमेटिक्स का कोई नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे आई को है ना, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स का आई है, कैपिटल आई, उसको हम 1 बोलते हैं। ठीक, को बोलेंगे आई, को बोलेंगे डबल आई, सी को बोलेंगे आई। माइक ऑफ रखो प्लीज। V को बोलेंगे 5 बोलते हैं, X को 10 बोलते हैं, और L का वैल्यू कितना होता है 50, C का वैल्यू होता है 100, D का वैल्यू होता है 500, और M का वैल्यू होता है 1000। ठीक, तो ये तुम नोट कर लो अपना, ये या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो, और इसका इस्तेमाल मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लेना फिर मेरे को बताना। ठीक है, हाँ सर, ले लिए। सर ओके। रुकिए, मुझे भी इसे लेना है। हटा दीजिए। बता दो। अब देखो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, वो हम देख लेते हैं करके। तो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं इसका। ठीक है,
प्रॉपर्टी 1। ओके, तो जो आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया और एम हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। सिंबल्स आर रिपीटेड। एंड वैल्यू क्या होगा, वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड एज टाइम्स इट हैज रिपीटेड। ओके, ये समझ नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या क्या था, सिंबल था, हमारे पास था आई था, एक्स था, वी था, सी था, एल था, डी था और एम था। ठीक, तो इसमें से हाँ कौन कौन सा सिंबल रिपीट होगा, आई रिपीट होगा, एक्स रिपीट होगा, सी रिपीट होगा और एम रिपीट होगा। वी, एल और सी रिपीट नहीं होगा। ठीक, ये सब क्या होगा, रिपीट होगा। और रिपीट होने के बाद जितना बार हम रिपीट करेंगे ना, उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ आई आई आई, तो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 1 है। 1 है। और सर कितनी बार आया है, क्या सर सर? आई कितनी 3 बार आया बार, है, 3 हो तो जाएगा, 3 बार। 3 से गुना कर देंगे। ठीक, ये हो गया 3, एक्स एक्स मान लो। यार ये ऑफ रखो तुम पुण्यजीत, वरना मैं क्लास से तुमको कल एंट्री नहीं दूंगा। ठीक, एक बच्चे को पढ़ा लूंगा, बट वो ये है डिस्टर्बेंस पसंद नहीं मेरे को। और कल परेशान हुआ मैं तो तुम्हारे क्लास से और ग्रुप से हटा दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया डबल एक्स। एक्स का वैल्यू कितना होता है, सर सर 10 10 होता है। 10। और कितनी बार रिपीट हुआ है एक्स, 2 2 बार। बार। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, तो कितना हो गया इसका वैल्यू 20। ओके, सर ये तो वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक है। हाँ तो ये ध्यान में रखना है। और सी का मान लो मैंने रिपीट किया, तो सी का वैल्यू कितना होता है, 100। 100। 100। और कितनी बार रिपीट हुआ है ये, 3 3 बार। 3 बार, तो वैल्यू कितना हो गया 300। 300। 300। अब मान लो एम मैंने रिपीट किया, तो एम का वैल्यू कितना होता है, सर 1000। 1000। 1000 होता है। और कितनी बार रिपीट हुआ है, सर 2 2 बार। बार। तो इसका वैल्यू हो गया 2000। ठीक, और मैं ऐसे लिख दूं वी और वी, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सर 10। ना नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा 10 ना, नहीं होगा। क्योंकि मान लो कि तुम नॉट पांच भी गुने रिपीट दो होगा। लिखते हो, मान लो तुम 5 गुने 2 लिखते हो 10, लेकिन 10 को लिखने के लिए हमारे पास एक नंबर है, 10 को हम तो एक्स से लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक, तो हम वी, एल और डी को रिपीट नहीं करेंगे, नॉट रिपीट। ओके, समझ आ ओके गया। सर। हाँ तो सर। रिपीट कौन होगा, ये बस होगा आई, एक्स, सी और एम रिपीट होगा, वी, एल और डी रिपीट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। और सर मैं जब इसका रिपीट, स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। और जब हम रिपीट करेंगे तो जितनी बार रिपीट करेंगे ना, उतनी बार हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू से गुना कर देंगे। ओके ओके सर। ओके, इरेज कर दो इसे। हाँ हाँ, इरेज कर दीजिए। ओके ओके, अब ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है सर। कौन कौन से सिंबल्स रिपीट किए थे हमने, आई किया था, एक्स किया था, सी और एम। ओके, कैन हाँ बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। इसका क्या मतलब है,
हम आई, एक्स, सी और एम को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार? अधिक से अधिक 3 बार। ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया आई आई, ये हमारा सर गलत है। सर इसे हिंदी में लिख दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ऐसे मैं भी समझ जाऊंगा। ओके, संकेत आई, एक्स, सी, एम को अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ और सर, इसमें ले एक ले रहे हैं। हमें एक ये एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ले लेना, ठीक। ठीक है मान सर। लो कि एक नंबर मैंने लिखा आई 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 और आई, तो इसका वैल्यू पूछे तुमसे तो कितना होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो गया, नॉट नॉट भी नहीं होगा? हाँ ये नहीं क्यों हो पाएगा सर। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब क्यों तीन फिर? बार हो सकता है, मैक्सिमम 3 टाइम। ओके, मैक्सिमम 3 बार ही हम रिपीट कर सकते, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक। हाँ मान लो मैं पूछ रहा हूँ, इसका वैल्यू मेरे को बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा? सर, इसका भी नहीं हो नहीं पाएगा होगा। क्योंकि मैक्सिमम 3 बार ही इसे हम्म, मर्ज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार हाँ केवल। हाँ, ठीक है, तो ये समझ आ गया। हाँ तो हम इस सबको ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखने वाला है। ओके, हाँ, अब ले लें रिपीट। हाँ, स्क्रीनशॉट। अब ले लो। हाँ, रिपीट कर सकते हैं, ए को रिपीट कर सकते हैं, आई को, एक्स को, सी को और एम को, और इन तीनों को ज्यादा से ज्यादा, मतलब चारों को ज्यादा से ज्यादा हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। ओके, ओके सर। चलो इरेज कर दो इसे। हाँ हाँ। ओके, अब अगला प्रॉपर्टी हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3, ध्यान से इसे देखना और समझने की कोशिश करना। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि वी, एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब ये समझना है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज लेफ्ट to the symbol of greater value, then value of a smaller value will be subtracted from the value of larger or greater symbol. ओके, ये इंग्लिश में है तो समझ नहीं आएगा, मैं समझा देगा, ठीक है। ठीक है सर, तो हिंदी में लिख दीजिए ना प्लीज। इससे हिंदी में है, अगर मैं इस हाँ हिंदी में लिखूंगा ना, तो ये होगा पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ओके, तो इससे बढ़िया कि मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। समझ जाओगे तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। देखो, तो आई का वैल्यू कितना होता था? 1 होता था। वी का वैल्यू कितना होता था? 5 होता था। एक्स का वैल्यू कितना होता था? 10 होता था। और एल का वैल्यू 50 होता था। सी का वैल्यू 100 होता था। डी का वैल्यू 500 होता था। और एम का वैल्यू 1000 होता था। ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो कि मैंने कोई नंबर लिखा है एग्जाम्पल में, ठीक। मैंने लिख दिया वी और आई, तो इसमें बड़ा वैल्यू कौन है, आई या वी? सर आई भी। वी है वी। ना?
और छोटा हाँ वैल्यू क्या है, बाएं साइड में है। हाँ तो अगर कोई छोटा वैल्यू बाएं साइड में है और दाएं साइड में बड़ा वैल्यू है, तो क्या करेंगे ना कि जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू घटा देंगे। तो बड़ा वैल्यू कितना है, 5, और 5। बाएं साइड में है तो इसे घटा देंगे। तो कितना हो गया हमारा आंसर, 4। ठीक। उसी तरह मान लो कि इस तरह का एक है x और i, तो बड़ा वैल्यू क्या है, i और x में वाला वैल्यू बी क्या क्या सर है, एक्स एक्स X x है। x का वैल्यू कितना है, 10। सर एक्स का 10। वैल्यू और छोटा वैल्यू क्या है, बाएं साइड में। बाएं साइड में अगर छोटा वैल्यू और दाएं साइड में बड़ा वैल्यू हो तो उसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक। तो कितना हो गया ये, 10 में से कितना 9। चला गया, तो 9 1 हो 9 गया। बचा। ओके, तो 9 हुआ, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। मान लो कि एक वैल्यू है l है और x है, तो इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है, L l का वैल्यू कितना है, सर एल का वैल्यू 50 50। 50। और छोटा वैल्यू x है, x बाएं साइड में है इसके। 50 में एक्स का वैल्यू 10 हाँ, तो बाएं साइड में तो घटा देंगे 10, तो कितना हो जाएगा ये, 50 में से 10 चला गया तो 40। ओके, 40। तो ये समझ में आ गया। हाँ सर, यस सर स्क्रीनशॉट अब ले लें। हाँ, ले लो ये स्क्रीनशॉट। स्टोरेज फुल हो जाएगा। हाँ, अगर होने छोटा दो, वैल्यू बाएं और कोई साइड में, फोटो को डिलीट कर देंगे। और कोई छोटा वैल्यू बाएं साइड में है तो क्या करेंगे, उसे घटा देंगे। और छोटा वैल्यू अगर दाएं साइड में है तो उसे बढ़ा देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ओके। हाँ अब मैं इसी को मिटाता नहीं हूँ, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेफ्ट था तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, और सब्ट्रैक्टेड था तो यहाँ पे एडेड कर देता हूँ। ओके, ये हो गया तो प्रॉपर्टी नंबर 4, और इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ओके। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई छोटा वैल्यू दाएं साइड में है तो क्या करेंगे, छोटा वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक। जैसे एग्जांपल ले लो x और i, तो इसमें से बड़ा वैल्यू क्या है, X और I। हाँ, हाँ X x का वैल्यू कितना है, 10। और छोटा वैल्यू i है, तो i दाएं साइड में या बाएं साइड में है, I I है बाएं साइड में। i बाएं साइड में कैसे हो गया, x के दाएं साइड में है i। नो सर, दाएं दाएं साइड में नहीं है, दाएं दाएं। दाएं साइड में है, तो एक्स दाएं साइड में अगर प्लस होगा तो क्या करेंगे हम, सॉरी 10 प्लस हाँ देखो दाएं साइड में है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक। तो ये ऐड ऐड हो हाँ जाएगा, एक ऐड हुआ, कितना हो गया, 11। ठीक। यहाँ देख लो vi है, तो बड़ा वैल्यू कौन है, V है। v का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है 40, v सॉरी का वैल्यू 50। कहाँ है, v का नो वैल्यू सर, 40 कितना, नो सर, 5 5 5 5। 5 है। और जो छोटा वैल्यू i वो दाएं साइड में या बाएं साइड में है, छोटा वैल्यू छोटा है, दाएं साइड। तो इसमें इतना सोचने वाला बात नहीं, मैं बता दे रहा बाएं साइड कौन है दाएं साइड कौन है। ठीक। हाँ तो सर, ये बतला दीजिए। मान लो ये x है, तो इधर लिखेंगे तो ये दायां साइड हो गया। ठीक। और ये बायां साइड हो गया। ओके, इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। हाँ ओके। हाँ। आप बताओ ये आई दाएं साइड में या बायां साइड में है, हेलो। दायां। दाएं साइड में तो क्या करते हैं, सर दाएं साइड में है तो ऐड करेंगे। तो हाँ ऐड कर देंगे। 5 कितना प्लस हो गया, 1 6 हो गया। से 6। समझ आ गया। हाँ ओके।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो। ले ले रहे हैं, हम्म, ले लिए। ओके ठीक है, इरेज कर दूं? हाँ प्रॉपर्टी ये हो गया 5। ठीक, और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ अ स्मॉलर, स्मॉल मतलब छोटा होता है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटा। इफ अ स्मॉलर वैल्यू कम्स बिटवीन टू सर क्वेश्चन दीजिए। सिंबल्स दूंगा ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर मतलब हो गया बड़ा। ओके, यहाँ तक दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। देन इट्स वैल्यू इज subtracted from the value of the symbol which is ये राइट का राइट टू इट। ये डेफिनेशन लंबा है, मैं एग्जांपल से समझा रहा था। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया एक्स आई वी। देखो एक्स आई वी में सबसे छोटा वैल्यू क्या है? यहाँ पे आई है। अगर आई के बाएं साइड में बड़ा वैल्यू है और इसके दाएं साइड में भी बड़ा वैल्यू है, ठीक, और ये छोटा वैल्यू है, तो क्या करेंगे ना, जो बायां साइड है उसे वैसे ही जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो x का वैल्यू कितना होता है 10 प्लस, अब क्या करेंगे ना, x तो हमने लिख दिया, बचा क्या, ये बचा। ठीक, तो इसे कैसे लिखते थे हमें याद है? अगर कोई वैल्यू छोटा वैल्यू किसी बड़े वैल्यू के बाएं साइड में, तो क्या करते हैं, बड़ा वैल्यू में से उसे हटा देते हैं। तो बड़ा वैल्यू क्या है, वी है, तो वी का वैल्यू कितना था 5। 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया ये 14। 4 14। हाँ 14 होगा। क्लियर है ये? क्लियर है ये, कोई हाँ डाउट है? सर, तो क्लियर है तो क्वेश्चन बनाओ अब। स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, इसका वैल्यू है ना, बताओ अब तुम। डी है, एक्स और सी। हाँ, ये डी का वैल्यू क्या चीज होता है सर, मैं नहीं समझ पाया। तो डी का वैल्यू देख लो, यहाँ पे ना लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ समझ गया। जल्दी से भेजो आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सर। हुआ सॉल्व? सर मैं कर ही रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी।
जल्दी, टाइम बहुत ले रहे हो तुम लोग, इतनी देर लगाओगे ना वो तो छूट जाएगा क्वेश्चन। सर 410। 410 आया, तुम्हारा कितना आया है? कौन बोल, अनमोल बोल रहे हैं फिर पुण्यजीत? अनमोल 410। 50,000। तुम्हारा कितना पुण्यजीत? सर 50,000। 50,000 तुम्हारा कैसे आ गया भाई? देखो सर मैं मेरा बता रहा हूँ, 410 मेरा आया, मेरा सही है या गलत? मैं बता रहा, पता करना तुम सही है गलत, ठीक। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 500 है। 500 है। तो मैंने क्या कहा था कि जो बाएं वाला हो उसको वैसे ही लिख देना, ठीक, प्लस दे देना। और जो बच गया, बच क्या गया? एक्स और सी, ठीक। तो तुम्हें याद होगा कि अब एक्स और सी को हम कैसे लिखते हैं। अगर छोटा वैल्यू बाएं साइड है तो क्या करते हैं, बड़े वैल्यू से घटा देते हैं। तो सी का वैल्यू अच्छा, कितना है? कुछ नहीं पड़ा। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है 100। 100। और इसमें से क्या घटाएंगे हम? एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना है? 10। 10। 10। तो कितना हो गया? 500 प्लस 600, 600 में से 10 चला, कितना हो गया? 590। 590। हाँ क्लियर है ये? सर। सर मैंने माइनस कर दिया था बट प्लस करना चाहिए था मुझे। हाँ तो ये मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई ध्यान कर देते लिया। तो समझ में आता। ओके, हाँ सर, अब समझ गया अच्छे से। क्लियर है? चलो एक और हाँ क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसे सॉल्व करो, वेट कर रहा मैं, ठीक। सर, अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके, मैं बड़ा लिख दे रहा। एक नंबर दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ओके, एक्स भी और 3 आई है, इसका आंसर जल्दी भेजो। सर 18। हाँ सर। कितना है? 18। 18 कैसे है सर बताओ? 18। सर 18 भी कैसे है? ट्रिपल आई का वैल्यू है 8। देखो ऐसे भी सॉल्व ट्रिपल करना। आई का वैल्यू पहले 8 एक्स का वैल्यू 10 होगा, उसके बाद वी का वैल्यू कितना होगा? प्लस 5 होगा, 8 और उसके बाद 1 प्लस। गुने 3, ठीक। तो 10 प्लस फिर 5 ये प्लस 10 प्लस 3 कितना हो गया? 18। ओके, क्लियर है मेरा यहाँ सही तक? है। ठीक है, तो फिर आगे हाँ बढ़ते हैं। सर जल्दी पढ़ा दीजिए। बस 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, 5 मिनट में। प्रॉपर्टी 6, ये 6 प्रॉपर्टी होगा ना? हाँ देखो, आई फ्रॉम, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? आई फ्रॉम ओनली भी एंड एक्स, एक्स फ्रॉम ओनली एल एंड सी, सी ओनली फ्रॉम डी एंड एम कैन बी सब्ट्रैक्टेड। देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप आई को बस भी और एक्स में से ही घटा सकते हैं, ठीक। जैसे मैं लिख सकता हूँ, आई भी लिख सकता हूँ, ठीक, आई एक्स भी लिख सकता हूँ। आई का वैल्यू 4 आएगा, आई एक्स का वैल्यू 9 होगा। लेकिन आप आई एल नहीं लिख सकते, आई सी नहीं लिख सकते, ये सब गलत है, ठीक। आई एम नहीं लिख सकते, आई डी नहीं लिख सकते, ये सब गलत है। आप आई को बस
v और x से घटा सकते हैं। ओके, x को आप क्या कर सकते हैं, l और c से घटा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे xl लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो गया 40। xc लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो गया 90। ओके, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, आप इसको d से नहीं घटा सकते, xd नहीं लिख सकते, ये गलत है। xm भी आप नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्लियर है? हाँ और सर, लास्ट क्लियर में है यहाँ तक। आप c को बस d और m से घटा सकते हैं। ठीक, आप लिख सकते हैं cd, ये हो गया आपका और सी 900, सॉरी ये हो गया 400। डी का वैल्यू होता है कितना, 500 होता है, तो ये हो गया आपका 400। ओके, सी एम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो गया 900। लेकिन आप सी को सी एक्स नहीं, सी एक्स लिख सकते लेकिन घटा नहीं सकते, ये ऐड हो जाएगा। ओके, ये घटेगा नहीं, ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सी का वैल्यू 100 होता है और एक्स का वैल्यू 10 होता है, तो ये 110 हो जाएगा। तो ये जोड़ हो गया, घटाव नहीं हुआ। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, 1000 में से 100 घटा है, तो ये 900 बचा है। यहाँ पर भी 500 में से 100 घटा है, तो ये 400 बचा है। ठीक, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है आपको कि आप i को v और x से घटा सकते हैं, x को आप l और c से घटा सकते हैं, और c को आप d और m से घटा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मिटा दूं? हाँ, रुकिए रुकिए। ओके, जल्दी। सर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप ही स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा क्या? मैं देखता हूँ, मैं सर ले लिया हो है। गया हो गया हो गया, ओके मैं ले लिया। ओके ओके, अब ये है ना, इसका लास्ट प्रॉपर्टी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हमारी क्लास क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ओके ओके सर। ओके, कल चैप्टर 2 पढ़ा दीजिएगा। क्या? कल प्रॉपर्टी चैप्टर 2 7 पढ़ा दीजिएगा। मैं स्टार्ट कर दूंगा। रीजनिंग भी तो पढ़ाना है। इफ अ बार, ओके, इज प्लेस्ड above any of the symbol, then its value gets increased by 1000 times। इसका मतलब क्या है, मान लो कि कोई नंबर है, ठीक, v मान लो, v का वैल्यू कितना होता है, जल्दी, 5। 5 होता है ना, तो v का वैल्यू 5 होता है। लेकिन अगर हम v पर एक ये बार लगा देंगे, ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो वैल्यू कितना था 5, उसमें 1000 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया वैल्यू 5000। आई का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन अगर हम आई पर बार लगा देंगे एक इस तरह का, तो इसमें 1000 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा आंसर। 1000 हो गया। अगर x का वैल्यू 10 होता है और x पे अगर हम बार लगा दे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 गुने 1000, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 10,000। ठीक, तो कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो आज का क्लियर हो गया, क्या सर? कोई डाउट नहीं है ना अब? नहीं, मैं रुक गई, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसका। ओके, तो मैं पीडीएफ है ना भेज दूंगा आज ग्रुप में, और ये वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे भी। कोई डाउट हो हाँ। तो मैं पूछ लेना, और मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ बनाने का, और बनाकर भेज दूंगा क्वेश्चन, ताकि सॉल्व कर लो। कल मैं सर होमवर्क भेज देना। सर क्या? होमवर्क भी दे दीजिए, होमवर्क दे दीजिए सर। होमवर्क मैं देख लेता हूँ, क्योंकि तुम दोनों के पास बुक कौन सा, पहले ये बताओ। सर मेरे पास विद्यासागर का है और पुनीत के पास अरिहंत का है। तो फिर दोनों का अलग अलग है, तो कैसे होगा बताओ? तो आपके पास विद्यासागर का बुक है, तो उसी में से देखकर आप मेरे पास दे दीजिए, और पुनीत को आपके पास अरिहंत का बुक वही है, तो अरिहंत का बुक में से दे दीजिए। तो उसके लिए ये करना होगा ना,